नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सूबे के विकास के लिए हर स्तर पर चौकस नजर आ रही है। खास तौर पर सरकार का फोकस औद्योगिक विकास पर है। हरियाणा के औद्योगिक महत्व के शहरों में जहां सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो वहीं औद्योगिक नीतियों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा। वर्ष 2025-26 के लिए बजट में औद्योगिक विकास और स्टार्टअप को प्रोत्साहन। प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम। नवोदित उद्यमियों को सहयोग देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बना रही सैनी सरकार। अनुसंधान, विकास व निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार फंड ऑफ फंड्स बना रही है। भविष्य की प्रौद्योगिकियों को और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन। उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स से मिले उत्कृष्ट सुझावों को अमल में लाया जा रहा है। नायब सैनी सरकार ने हरियाणा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिसमें सभी आवश्यक स्वीकृतियां और सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रही हैं। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में जिन 10 जिलों में नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की घोषणा की गई थी, उस पर सरकार का पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक अनुकूल और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण तैयार किया है। इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्योगों और कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया है कि वे हरियाणा में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर प्रदेश की प्रगति और विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा भारत के अग्रणी ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्रों में से एक बन गया है, जो देश में बनने वाली सभी कारों का लगभग 50% उत्पादन करता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक हरियाणा जेल अवसंरचना विकास निगम द्वारा मारुति में एक आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास व्यापार करने में आसानी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आपको बता दें, सीएम सैनी का हरियाणा को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का खास नजरिया है। वो कहते हैं कि राज्य ने पूरे हरियाणा में कार्यबल कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योग निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की है। आईएमटी मानेसर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट में स्थित टर्मिनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित किया गया, जो एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक नेटवर्क को बनाना है। मानेसर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट टर्मिनल। इस परियोजना की कुल लागत 1,17,091 करोड़ रुपए। परियोजना में हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की 55.4%, HSIIDC की 19% और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 5% हिस्सेदारी। सूबे के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में हरियाणा की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए नए क्षेत्रों को जोड़ने के साथ विकसित हरियाणा वर्ष 2047 के लिए प्रदेश सरकार का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। कहना है कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसको हासिल करने के लिए उद्योग सहित सभी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
राज्य में औद्योगिक विकास के लिए मजबूत सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य बुनियादी ढांचे का होना बहुत जरूरी है। तभी विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियां राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं, जिससे हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच सीधा संवाद मजबूत करने के लिए सरकार ने कई सुधार लागू किए हैं। विभिन्न विभागों ने एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिसमें न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 45 दिन का समय तक किया गया है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।